डोंट प्ले विद मनी, पैसों के साथ भूल के भी मत खेलना। वेलकम बैक गाइस, अरमान इज बैक एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। जैसे वीडियो का टाइटल है डोंट प्ले विद मनी, तो मैं जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि आपको ना आए। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है। मैं 20 साल का हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं बताऊंगा और आप कुछ ना कुछ ये वीडियो से सीख के जाओगे। और ये वीडियो से सीख के जाने के बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। अगर आप छोड़ने वाले भी हो तो आप एंड तक देख लो। अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो के 3 फेस होने वाले हैं, आपको धीरे धीरे पता लगेगा और आप एंड तक देखना। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है, आपने सुना होगा। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको भी अंदर से फील हो जाएगा। फेज नंबर 1, इसको क्या नहीं करना पैसे के मामले में, ठीक है। आपको लोन, बैटिंग, शर्त, पैसों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और ये ज़्यादातर लोग बता बैठे होंगे, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मुझे भी पता थी, मैं कैसे फंसा, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। लोन उनके लिए होता है जिनकी जो करियर में सेट होते हैं, मिलीनियर, बिलीनियर, ठीक है। जिनको ज़रूरत नहीं होती, लोन उनके लिए होता है, ठीक है। ये लोन को फाइनेंशियल टूल की तरह यूज़ करते हैं। और स्टे अवे फ्रॉम लोन से ना दूर रहो ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, जो 20 मतलब 18 से 25 वगैरह तक, ठीक है। लोन से दूर रहो, क्योंकि ना ये 2-3 हज़ार या 5-6 हज़ार ये ना ज़्यादातर इनके लिए बनाए होते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये शुरू वाले अमाउंट छोटे भर देते हैं, ज़्यादा अमाउंट वाले नहीं भर पाते, कई बार अपने फंस जाते हैं तो लोन ले लेते हैं, ठीक है इनके। क्योंकि ना ये एज ही ऐसी होती है कि बस टाइम बहुत होता है, ठीक है, सपने बड़े होते हैं और अपने पास पैसे नहीं होते, और यही चक्करों में अपने लोन वगैरह ले लेते हैं। और अगर लोन लेना भी है ना तो रखना आप, मतलब कई बार अपना मतलब फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और अपने किसी को बता ना सकें और अपनों को पैसे की ज़रूरत हो तो अपने लोन वगैरह ले लेते हैं। तो अपने लोन लेने से पहले ना ये बात ध्यान से सुन लेना आप, आपकी प्रॉब्लम जो भी है ना ये एज में सोल्व हो जाएगी कुछ टाइम बाद। ज़्यादा से ज़्यादा किसी घर पे या किसी को सच पता ही लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोन कैसे मर्जी लेना भी चाहते हैं, या स्टेबल इनकम होनी चाहिए या रीपेमेंट का प्लान होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो होते हैं 3 या 6 महीने का लोन देते हैं ये, ठीक है। अपने पास रीपेमेंट का प्लान होना चाहिए। और आपको शर्त और ये बैटिंग क्यों नहीं करनी, इनमें ना स्टार्टिंग में अपने जीतते हैं, उसके बाद ना घुस जाते हैं इसके अंदर, फिर अपने दूसरा या तीसरा हारते हैं, फिर रिकवर में घुसते हैं। ये अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, यही चीज़ें होती है, ठीक है। और दूसरी बात ना क्या, उसको इज्जत एक तरह से ना ये करके ना अपने पैसे को इज्जत भी नहीं देते, ठीक है। पैसे को इज्जत नहीं देते ना तो फिर पैसा भी एक जगह टिकता नहीं। लक्ष्मी आपने सुनी होगी, एक जगह टिकती नहीं और कई जगह टिकती भी है। जो पैसे के साथ नहीं खेलते, जो अपनी ज़रूरत के सब काम करते हैं, वो मैं जो ये देख रहे हैं ज़्यादा, मतलब जिनकी एज वगैरह कम है, अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है या क्या उसको, अगर आप मतलब कुछ ट्राई करने वाले हो या कुछ भी करने वाले हो कि इससे 10 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अपने ये उम्र में कर्जा नहीं आना चाहिए। आगे का पता नहीं, इस उम्र में मेहनत से, स्किल से सीखने में लगा सकते हो आप। क्योंकि अगर आगे जाके भी आप लेते हो ना, फ्यूचर में आपकी एज होती है तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। ये वाले टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि भाई लोन लेके काम ऐसा करें कि 1 लाख का लोन लेके पैसे लगा के 10 लाख जितना कमा सकें, ऐसा काम करने को, ठीक है। रिस्क नहीं ले सकते, लोन्स में रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात होगी आपको क्या नहीं करना पैसे के मामले में। शर्त नहीं लगानी, बैटिंग नहीं करनी, मतलब क्या उसको अपने कोई गेम्स वगैरह भी खेलते हैं किसी के साथ, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, शर्तें लगाते हैं, ठीक है। मज़ा नहीं आता कईयों को बिना शर्तें लगाए, तो आपको शर्तें वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। ये शर्त वगैरह नहीं लगाना, बैटिंग वगैरह नहीं करनी, लोन्स वगैरह नहीं लेने ये एज में। ये सारे ज़्यादातर मैं यंगर जो मेरी उम्र के हैं ज़्यादातर उनको ही बताने वाला हूँ। मैं 20 साल का हूँ, मैं सही टाइम पर समझ गया क्योंकि मेरे को ठोकरें लग चुकी है ज़िंदगी से। मैंने ये बता दी क्या नहीं करना, कहाँ नहीं लगाने, क्या नहीं करना, शर्त नहीं लगानी, डोंट प्ले विद मनी वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। आपको क्या करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, कपड़े, ट्रैवल, ठीक है, खाना पीना, इंजॉय करो, किसी ज़रूरतमंद के, आपके पास ज़्यादा पैसे, ज़रूरतमंद को डोनेट करो, हेल्प करो उनकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पे, ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती है पर फिर भी लोग नहीं करते ध्यान देने, ये चीज़ों पे ध्यान देने की। ये आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह ये फाइनेंस वाले कहते हैं सेव करो, इन्वेस्ट करो, वो तब करो जब आप अच्छा खासा कमाते हो। उससे पहले आप इंजॉय करो। और पैसा कमाना है तो पैसों मत कमाना, पैसों से पैसे ना कमाना, आप मेहनत से कमाना, स्किल से कमाना,
ठीक है। और अगर आप फिर भी क्या उसको आप ये चीज़ें बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, उस पर पैसे नहीं लगाते, तो आप सोचते हो कहीं और लगा लूँगा या मैं बचा लेता हूँ, ये कहीं ना कहीं पैसे लग जाते हैं। तो ही मैं ये चीज़ें, और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक पिता होता है, उसे ना शादी पे जाना होता है अगले दिन, वो अपने बेटे को देता है 5,000 रुपये, ठीक है। वो कहता है अच्छे कपड़े ले आ, ठीक है। उसके बेटा भी यही सोचता है कि मैं कहीं और लगा लूँगा या मैं बचा लूँगा या ये कर लूँगा वो कर लूँगा। वो जो उसका पिता कहता है कपड़े लेने के लिए, वो कपड़े नहीं लेके आता, अगले दिन वो पुराने कपड़े पहन के जाता है, ठीक है। और सारे वहाँ जो आए होते हैं सारे अपने अपने बच्चे के साथ नए कपड़े पहन के आए होते हैं। वो देख के उसका पिता शर्मिंदा हो जाता है। उसका है कि मतलब क्या, उसको मैंने पैसे दिए थे फिर भी इसने नहीं किया कुछ भी, ऐसे मतलब खुद तैयार होके नहीं आया। और ये सब सोच के अगली बार से उसका पिता पैसे नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही वो पिता हो गया भगवान और वो लड़का हो गया अपने, ठीक है। भगवान अपने को पैसे देता है, अपने अपनी बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं करते तो अपने वही भगवान देना बंद कर देता है अपना को। ये वही इंसल्ट टाइप हो जाता है पैसे की। जो अपनी बेसिक नीड है, कपड़े, खाना पीना, ट्रैवल, ये जो अपने पास एक्स्ट्रा होता है वो तो चलो ट्रैवल हो गया, खाना पीना इन पे, ये कपड़े इन पे ध्यान दें। वही बात थी ना, जो अब फॉर एग्जांपल मैंने बैटिंग करना चालू किया या मैंने लोन लेना चालू किया, मैं ऐसे वैसी चीज़ों में पैसे खर्च जोड़ रहा हूँ, मैं अगर कपड़े पे, खाने पीने पे उस पर ध्यान ना दूँ तो एक तरह से जो पैसे देता है उसकी इंसल्ट है, जैसे कि भगवान और क्या उसको, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब दो फैक्ट बता दिए आपको, ये बता दिया कि कहाँ लगाने हैं, बेसिक चीज़ों पे लगाने हैं और आपको क्या नहीं करना, लोन्स, शर्तें, डोंट प्ले विद मनी, मतलब आपको पैसे के साथ नहीं खेलना, बैटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और आपको एक फैक्ट बताऊंगा मैं, तो ये फेज़ 3 है, ठीक है। ये पूरी वीडियो का सार समझ लो, कोट समझ लो, समरी समझ लो, जो समझना समझो, ठीक है। ये ध्यान से सुनना बात, अगर समझ नहीं आई तो वापिस सुनना, ठीक है। वो बंदा हमेशा कुछ ना कुछ कर लेता है जो कोई भी टूट नहीं जाता। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई भी चीज़ खराब होती है तो सीधा कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और अगर उसका सोल्यूशन नहीं है उसके पास तो वो दूसरी चीज़ पे चला जाता है, वो चीज़ भूल के, क्योंकि टाइम जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उम्मीद मत छोड़ना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और अगर नहीं होता तो वो चीज़ भूल जाओ। और अगर आपके पैसे कहीं गलत जगह लगे हैं या आप कुछ भी दिक्कत में हो तो आप हमेशा उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि जो चीज़ आपकी होती है वो कहीं नहीं जाती, कैसे ना कैसे मिल जाती है। हमेशा एक चीज़ को पकड़ के बैठे ना रहा करो। और मतलब जितनी मर्जी ज़रूरी चीज़ हो, अगर आप क्या उसको, आपका टाइम खराब हो रहा है, आपकी वो चीज़ें लग रही है तो आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप दूसरी चीज़ पे जाओगे। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीख के गए, अगर कुछ भी हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगली वीडियो कमेंट वगैरह में बता देना। और अगर आपको जैसा भी आपका रिव्यू है आप कमेंट में बता देना।